फिर दुर्योधन और सब वापस निकल गए। जब विराट राजा को पता चला ये सारी बात कि ये पांडव ही है, पांडवों की माफ़ी मांगी और पांडवों को कहा हमने सेवक की तरह आपको रखा। पांडवों ने कहा नहीं नहीं, आपने तो हमें यहाँ पर संभाला है। अब कृष्ण भगवान वहाँ पर पधारे। कृष्ण भगवान को पांडवों ने कहा देखो हमें तो कोई युद्ध करना नहीं है, अगर वो 5 गांव अगर हमें दे देते हैं कौरव तो हमें चलेगा। कृष्ण भगवान ने कहा भाई उसके लिए तो उनको पूछना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। कृष्ण परमात्मा निकले मध्यस्थी करने के लिए। बीच में खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा हे कृष्ण, अगर झगड़ा ना हो ऐसा तू अगर कुछ करके आया तो देखना, ये मेरे बाल दिखाई दे रहे ना खुले हैं, इसको जब तक दुशासन का लोही नहीं लगता ये बंधने वाले नहीं है, और दुर्योधन के जंघा का जो लहू है वो जब तक नहीं लगता ये ऐसे ही खुले रहेंगे। नहीं तो तू जाएगा और युद्ध ना हो ऐसा कुछ करके आएगा, ये करना नहीं है। द्रौपदी ने कहा ये युद्ध होना ही चाहिए, ये युद्ध मुझे बनाना है। कृष्ण ने कहा शांति राख थोड़ी, तारे शू लाग्યું मुझे मध्यस्थी करवा जाऊँ છું તે ના એને ઉકસાવીને આવશું, तू शांति रख। भगवान ने भी कहा तू शांति रख, मैं भी तो उसी लिए जा रहा हूँ, ये तो मुझे भी करना है द्रौपदी। अब ये घास बगैर जरूरी बहुत बढ़ चुकी है, इनको काटना है। भगवान वहाँ से कौरवों को मिलने गए। कौरवों को मिलने के बाद भगवान ने वहाँ पर उनको समझाने की कोशिश की। दुर्योधन ने कहा कि सुई के नाके के ऊपर जितनी जमीन आएगी ना उतनी भी मैं देने वाला नहीं हूँ, अगर पांडवों को चाहिए तो युद्ध करे और ले। भगवान ने कहा बस बात पूरी, यही तो सुनने आए थे, मुझे भी तो यही चाहिए था। भगवान वापस आए, पांडवों को बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, और जो दुर्योधन ने बोला था ना उतना पांडवों को बोल दिया। जो दुर्योधन बोला नहीं था ना, फिर भी भगवान ने बताया पांडवों को पता नहीं आपको दुर्योधन आपको ऐसे ऐसे बोल रहा था, दुर्योधन आपको बहुत खराब कह रहा था। भगवान को कुछ अच्छा करना था इसके लिए, क्योंकि ये पांडवों को जब तक उकसाते नहीं है तैयार होंगे नहीं, भगवान को पता था। तो वहां पर पांडवों को तैयार किया। अब दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हो रही है। अब मेजॉरिटी के लिए प्रयास भी वहां पर हो रहे हैं। तो दुर्योधन और अर्जुन एक ही समय कृष्ण भगवान के पास गए कि आपकी नारायणी सेना हमें चाहिए। पहले दुर्योधन पहुंचा, दुर्योधन ने सोचा भगवान आराम में हैं तो उनके सिर के पास जाकर बैठा। अर्जुन गए, अर्जुन ने देखा कि मेरे पहले तो दुर्योधन आके बैठा है, तो अर्जुन पैरों के पास चरणों के पास बैठा है। भगवान आराम में थे, क्योंकि भक्तों को पता होता है अपना स्थान कहाँ है। अर्जुन वहां पर बैठा, जैसे भगवान की आंख खुली कौन दिखाई दिया? अर्जुन। ऐसी जगह बैठने की कोशिश करना जहां पर सद्गुरुदेव की आसानी से नजर आपके ऊपर हो जाए। ऐसी जगह बैठने की कोशिश करना जहां पर आसानी से आपके ऊपर नजर हो जाए। और कौन सी जगह है वो जहां आसानी से आपके ऊपर नजर जाएगी? वो जगह है कथा, संकीर्तन, सत्संग। वो जगह है जब आप कलश पूजा में जाकर बैठते हो, मंदिर में जाकर बैठते हो, वहाँ आसानी से आपके ऊपर नजर जाएगी। आग खुली और भगवान ने कहा, हे अर्जुन कब आया? अर्जुन से बातें चालू। इसका संताप हो गया दुर्योधन का, ए भगवान हम इसके पहले आए, हमसे बात नहीं कर रहे हो? भगवान ने कहा, अच्छा आप कब सिर पे बैठ गए मुझे याद ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, आपकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं था। बोले ठीक है दुर्योधन क्यों आए थे? बोले भगवान क्यों आएंगे, आपकी नारायणी सेना चाहिए और हमें साथ देना है आपको। अर्जुन बोले बस भगवान वही तैयारी चालू है। तो भगवान ने सोचा देखो दोनों एक ही बात के लिए आए हो, एक काम करते, एक बाजू मेरी पूरी नारायणी सेना और एक बाजू मैं खुद। और एक बात याद रखो, दुर्योधन खास करके उसको समझा रहे थे, एक बात याद रखो दुर्योधन, मैं एक भी शस्त्र हाथ में उठाने वाला नहीं हूं, मैं युद्ध करूंगा नहीं, बस
मैं युद्ध नहीं करूंगा अगर मुझे ले, एक बाजू में और दूसरी बाजू नारायणी सेना। दुर्योधन ने मन में विचार किया, ये कुछ युद्ध तो करने वाला नहीं है, फोकट का फिर माथा कुट करेगा, फोकट की माथा कुट करेगा, तो इसको न ले जाए तो अच्छा। ये करो वो करो, इसको इसका कहना मानो तो ठीक, नहीं मानो तो फिर माथा कुट करेगा, इसीलिए तो फिर ये काम तो करने वाला नहीं है, छोड़ दिया। हमें नारायणी सेना चाहिए, बोले ठीक है दे दी। नारायणी सेना लेकर दुर्योधन निकल गया। अब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब आपको तो कोई पर्याय है नहीं। अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे पता है आपको कोई पर्याय है ही नहीं, आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं, बस आपके लिए आए थे और आप मिले हो भगवान, बस दिल खुश है, आप मिले हो। कृष्ण परमात्मा अर्जुन की पांडवों की ओर आए हैं। जब दुर्योधन ने मामा शकुनी को कहा कि मामा आज आप कहते थे ना दिमाग नहीं, दिमाग का पता नहीं, आज मैंने दिमाग चलाया, आप होते तो आपका भी नहीं चलता, इतना मेरा चला है। बोले मुझे तो आश्चर्य हुआ और ये सुन के पता हुआ कि तुझे पता है कि तुझे दिमाग है, ये सुन के अच्छा लगा। बोले क्या दिमाग चलाया? बोले ऐसी ऐसी बात थी, एक बाजू कृष्ण और दूसरी बाजू उसकी सेना, तो मैंने सेना को लेकर आया। बोले वो तो युद्ध भी करने वाला नहीं था, अच्छा किया ना। मामा ने कहा, ओ लिया तू ये नारायणी सेना तो लेके आया, पना रिमोट इन्हीं हाथे निकली गयो, रिमोट तो ત્યાં નીકળી ગયો, હવે આ નારાયણી સેનાનો શું કરશે તું? मुझे बहुत अच्छा लगा था दुर्योधन, तूने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन तूने बता दिया जीवन में तू कभी अच्छा काम कर नहीं पाएगा। रिमोट तो वहां निकल गया, जो सृष्टि का रिमोट है, शकुनी को पता था ये कौन है, रिमोट तो वहां निकल गया। चल ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। युद्ध की तैयारी वहां पर शुरुआत हुई। एक बाजू कौरवों का सैन्य और दूसरी बाजू पांडवों का सैन्य, दोनों सैन्य खड़े हैं। और अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भगवान ने कहा था मैं तेरा रथ चलाऊंगा। अर्जुन बोले ठीक है, रथ चलाना। भगवान रथ चला रहे हैं। अर्जुन ने कहा थोड़ा मुझे बीच में जाना है और देखना है मेरे विरोध में कौन कौन है। बीच में रथ ले गए। अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने मेरे विरोध में तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इनके विरोध में मुझे युद्ध करना है। जिनसे मैंने युद्ध सीखा, विद्या सीखी, जो मेरे गुरुजन है, उनके खिलाफ मुझे तीर चलाने होंगे। ये तो मेरे भाई है, दुर्योधन, दुशासन मेरे भाई है, इनके ऊपर मुझे तीर चलाना होगा। कृष्ण नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। अब माया में थोड़ा फंस चुके, अपना धनुष्य नीचे रख दिया, वही के वही बैठ गए। और अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा, तू ही तो जरूरी है इस युद्ध में, और तू ही बैठ जाएगा भाई तो क्या होगा। अब तक कैसे खींचते खींचते लाए हैं, ये युद्ध तक लाए हैं, युद्ध की तैयारियां किए, मुझे पता। और तू पानी फेरना चाहता है उसके ऊपर? नहीं, भला मानस उठ। नहीं, अर्जुन ने कहा ये मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे गुरु। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अगर मेरे सदगुरु के भाषा में कहूँ तो सदगुरुदेव भी कहते, मारू मारू करता मरी गयो अने तेने नहीं बुम्बने वार, लोभ सवार था जीव बुढ़ियो अने गफलत बुढ़ोगे मार। जो गीता में बात की वही मेरे सदगुरुदेव ने अपने गुजराती शास्त्र में बात की कि हे अर्जुन, तू मैं क्या कर रहा है अर्जुन? मेरा भाई कोई नो नहीं। और जब तक बात आती है अपनेपन की, तो यहाँ कौन सा अपनापन तुझे दिखाई दे रहा है? बस एक बात आपको कह देते, यहाँ पर गीता का ज्ञान परमात्मा ने सिखाया अर्जुन को। गीता का ज्ञान इसीलिए जीवन में जरूरी होता है ताकि क्या करना है हमें, अपने जवाबदारी को, जिम्मेदारियों को गीता सिखाती है। भगवान ने कहा, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। हे अर्जुन, तेरे धर्म का पालन कर,
तू एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का उद्देश्य है, क्षत्रिय की जवाबदारी है कि वो दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश करे। और हे अर्जुन, अगर इस दुष्प्रवृत्ति को तू नष्ट नहीं करता है और युद्ध भूमि से भाग कर जाता है तो एक बात याद रख, पर धर्मो भयावह, एक क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं होगा और तेरे धर्म का पालन तू नहीं करेगा तो तुझे दंड होगा। आज तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है दुष्प्रवृत्ति का विनाश करना, इन अधर्मियों का विनाश करना। फिर यहां पर कोई ना तेरा गुरु है ना यहां पर कोई तेरा भाई है, बस ये अधर्म है। इनकी जिस नजर से तू देख रहा है वो नजर बदल दे और मेरी नजर से देखना सीख। ये तेरे भाई नहीं है, ये तेरे गुरु नहीं है, अधर्म है। भगवान क्या कहना चाहते हैं, समझ में आ गई बात? दुर्योधन भाई था, भाई को मारना नहीं चाहता था, लेकिन यहां कृष्ण परमात्मा की एक बात हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कृष्ण भगवान ने कहा भले तेरा भाई है लेकिन अधर्म कर रहा है, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। अर्जुन खड़ा हो, स्वधर्म निधनम श्रेय, खड़ा हो और उसको दंड दे, उसको विरोध कर, उसको रोकने की कोशिश कर, ये तेरा धर्म है। ये कृष्ण समझा रहे हैं, भले तेरा भाई हो लेकिन गलत काम हो रहा है, अधर्म का काम हो रहा है तो तुझे उनको दंडित करना होगा। हम जी गए अंत में। हम जाके नदी हम जाए गए। कृष्ण भगवान कह रहे हैं खोवाई गई हो तो मने आपी दे भाई। मैंने सुना था बच्चे गुम हो जाते या मम्मी गुम हो गई, कटी ने हुई गई कि क्या मेरी मम्मी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। दोनों हाथों से भाव से ताली 1 मिनट के लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सद्गुरु देव की जय। महाभारत को कहना बहुत कठिन काम है, लेकिन आप सामने होते हो ना तो आसान बन जाता है फिर काम। ऐसे तो थोड़ी मस्ती मस्ती में कह रहे हैं ना तो ठीक है, अगर महाभारत को अब प्रॉपर आपके सामने रखे ना तो मुझे नहीं लगता कोई जाग के सुनेगा इसको। बहुत कठिन है वैसे मेरे लिए कहना, आपके लिए सुनना कठिन है। यहाँ से जाने के बाद तो इतनी जबरी भूख लगती है, आपको क्या बताएं। कल तो यहाँ से गए ना किचन में डायरेक्ट
वहाँ पे कुछ था नहीं, सामने तो मेथी की सब्जी पड़ी थी। शुरू हो गए उसके ऊपर थोड़ी कोथिंबीर पड़ी, किसको कहे नहीं कोथिंबीर, ये पड़ी थी, उसके ऊपर चालू हो गए। मैं बोला ये क्यों खा रहे हो? मैंने बोला जो है दे दो, अभी तो ये क्यों बात ही नहीं आएगी इसमें, तो भूख लगने के बाद क्या है ये। चलो ठीक है। परमात्मा कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन आपको आपके कर्तव्य को समझना होगा। यह कोई आपके भाई नहीं है, गुरु नहीं है, बस यह तो अधर्म है। हमारे सद्गुरुदेव भी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, एक तजो संग कुसंगिया एक तजो, कि हे मुनिवरो ऋषिवरो, शू कहता था हमारा सद्गुरुदेव, हे मुनिवरो हे ऋषिवरो गत गंगा, या आम कहता था। हमको नहीं कदी एक लाइफ में એને કોઈને કીધું નથી હે મારા શિષ્યો, નથી કીધું। શું કહેતા હતા? હે मुनिवरो। वो याद कराना चाहते थे हमारे सदगुरु, बोले तू मुनिवर है, ऋषिवर, गंगा जेवा पवित्र है तू, गत गंगा। ये हमारे सदगुरुदेव के शब्द थे। मुनिवर ऋषिवर सबको कहते थे। उन्होंने कहा एक तजो संग कुसंगिया, एक तो जीवन में एक चीज का त्याग करना, दुर्गुण का त्याग करना, और दृष्टांत भी बताए। आगे जुओ ने भक्त विभीषण होता, आगे जुओ ने भक्त विभीषण होता, तेने भाई तजा तत्काल श्री राम ने चरणे लाग्या सारा पोताना काज। एक तजो संग कुसंगिया एक तजो, आगे जुओ ने भक्त प्रहलाद हता, तेने पिता तजा तत्काल श्री नरसिंह ने चरणे लाग्या सारा पोताना काज। एक तजो संग कुसंगिया एक तजो, एक नारी होवे तेने तजीए, तेना सुन करिए व्यवहार। आगे जुओ ने भक्त श्रवण हता, तेने नारी तजकाल नारी तजी तत्काल, माँ बाप ने चरणे लाग्या सार्या पोताना काज। एक तजो संग कुसंगिया एक तजो, एक पिता होवे तेने तजिए। अगर अपने पिता को संस्कार नहीं है, भगवान में नहीं मानता, तो इन्हें इसको भी हम छोड़ दे, जैसे कि प्रहलाद ने किया। भाई अगर अधर्म का पालन कर रहा है तो विभीषण का उदाहरण बताया, उसने रावण का त्याग किया, राम के पास आए और खुद का उद्धार कर लिया। यही संदेश कृष्ण परमात्मा भी यहाँ पर दे रहे हैं। अगर किसको अर्जुन तो भाई समझ रहा है, लेकिन वो अधर्म कर रहा है, किसी को बर्बाद कर रहा है, वो नुकसान कर रहा है, तो हे अर्जुन तेरा कर्तव्य बनता है उसको रोकना, उसको दंड करना। इसीलिए अगर अपने भी भाई कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको दंड करना अपना कर्तव्य बनता है, ऐसे माँ गीता सिखाती है। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है। उसको दंड करना, उसको रोकना हमारी जवाबदारी बनती है, हमारा धर्म बनता है। इसलिए भगवान ने कहा कि इसको मलेरिया हो चुका है, अब तो कुछ इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और भगवान ने ऐसा इंजेक्शन लगाया गीता का कि अर्जुन तो उठ के खड़ा हुआ, भगवान बताओ किसको मारना है। और इन 7 दिनों में हम भी आपको वही इंजेक्शन दिला रहे, दूसरा कुछ नहीं। मेरी कोशिश वही है कि आपको इंजेक्शन लगाए बस इन 7 दिनों में, ताकि आप भी उठ के खड़े हो जाए। बताओ महाराज बोलिया कौन है जो ये ने शो करेरा, शो दिमाग खराब करेरा ने समय बर्बाद करेरा, इन्हें जोई लो। इसके लिए इंजेक्शन लगा रहे आपको। इस इंजेक्शन की असर कितनी होगी अब पता नहीं, होगी नहीं होगी। अर्जुन जैसे उठ के खड़ा हुआ कि बताओ कृष्ण
किसको मारना है, किसका वध करना है, कौन सा अधर्म है और हमारी जवाबदारी क्या है। मेरी अपेक्षा है आप सबसे भी कि आप भी खड़े हो जाइए, संगठित हो रहे, जवाब दीजिए। ये हमारा शस्त्र है। हमें भी उठ के खड़ा होना होगा। तो कृष्ण परमात्मा ने बात समझाई गीता के माध्यम से। अर्जुन उठ के खड़े हुए और जब युद्ध वहां पर शुरू हुआ है, एक दिन वहां पर जाए। युद्ध के शुरुआत में ही बबरू को भीम के हाथों भगवान ने वहां पर मारा। वैसे भीम का ही वो लड़का था, लेकिन जो हारने वाले थे उनकी ओर से युद्ध कर सकता था, इसलिए उसको मार दिया। कथा आती है कि 1-2 दिन ऐसे 10 दिन 9 दिन निकल गए। 9 दिनों में बहुत सारा कौरव सैन्य मारा गया, एक भी पांडव मारा नहीं गया। तो 9वें दिन रात्रि में भीष्म पितामह को दुर्योधन ने बहुत डांटा और कहा कि हे भीष्म पितामह, आप हमारी ओर से युद्ध कर रहे हो लेकिन मन तो पांडवों की तरफ है। बोले ऐसा नहीं है दुर्योधन। बोले इसीलिए तो कोई एक भी पांडव नहीं मरा, आप कपट कर रहे हो, आप उनके ओर से युद्ध कर रहे हो। अब ये तो प्रामाणिक थे, इन्होंने कहा ऐसी कुछ बात नहीं है, अगर तुझे लगती है तो शपथ ले लेते हैं, कल के दिन इस पृथ्वी के ऊपर तुझे एक पांडव भी दिखाई नहीं देगा। अब ये भीष्म पितामह की शपथ थी। दुर्योधन तो खुश हो गया, चलो काम खत्म। और जो भानुमति है ना तेरी पत्नी, उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ आज के दिन, उसको भेजना, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद उसको देना है। मतलब तू कभी मरेगा नहीं और पांडव कल के दिन मरने वाले हैं। शंका आ रही है ना मेरे प्रामाणिकता के ऊपर। तो बोले अब नहीं है। दुर्योधन वहाँ से निकला। अब रात्रि में वहाँ पर भानुमति को आना था। अब ये तो सबसे तेज परमात्मा गोपाल कृष्ण, उनको बात पता चली। और गोपाल कृष्ण ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, ये भीष्म पितामह की शपथ है। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को बुलाया, बोले एक काम कर, आज रात्रि में हमें भीष्म पितामह को मिलने जाना है। बोले वहाँ क्यों? बोले मैं जो कह रहा हूँ वैसे करो बस। बोले ठीक है। रात्रि का समय था। अब छुपके निकले दोनों, द्रौपदी को लेकर परमात्मा कृष्ण निकले। अब जाते समय क्या हुआ कि चप्पल की आवाज़ हो रही थी द्रौपदी के। भगवान ने कहा दे कि तेरी चप्पल उतार दे, आवाज़ हो रही है, पकड़े जाएंगे। बोले नहीं, बहुत महंगी है और बाद में मिलेगी नहीं। बोले चप्पल नहीं निकालूंगी भगवान। बोले निकाल मारी माँ। बोले एक काम कर, चप्पल निकाल दे, मैं संभालता हूँ। बोले ठीक बात है। द्रौपदी ने चप्पल निकाली। दोनों चप्पल परमात्मा गोपाल कृष्ण ने दोनों हाथों से उठाई और अपने छाती को लगाकर गोपाल कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव इसको परम कृपालु कहते हैं। उसकी पादुकाएं अपने छाती को लगाकर आगे जा रहे हैं। कृष्ण परमात्मा जैसे कुटी के पास पहुंचे, भगवान ने कहा देख द्रौपदी, ये जो तेरा पदर कहते ना इसको, पल्लू, घूंघट ऐसे ही लेकर रखना, तेरा चेहरा दिखना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं कह रहा हूं वैसे कर बस। बीजू हूँ जोई लो बधु सुए, आटलू कर। घूंघट लेके आपको अंदर जाना है। जैसे प्रवेश होगा तो केम छो, मजामा छो पूछवानू नहीं, मारी माँ सीधी पगे लागवानू। नहीं तो जईने પછી પૂછે કેમ હો બાપા મજામાં, આવું પૂછવાનું નહીં। एकदम सीधा निकल जाना और भागते भागते नमस्कार करना भीष्म पितामह का। बोले ठीक है, ये कह दिया तो अच्छा हुआ ना द्रौपदी को, नहीं तो जाते ही फिर केम हो बापा, तबीयत सारी है, जम्या। आदत से मजबूर होते हैं ना अभी सभी, ये आदत होती है जब एक दूसरे को मिलते थे, केम हो, मजा में हो। जब दूसरा कुछ बोलने के लिए होता है नहीं तो सुजम्या। तो भगवान ने पहले ही बता दिया, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती नुकसान करने वाली थी, इसलिए भगवान ने कहा वहां जाकर सीधा नमस्कार करना। द्रौपदी ने वैसे ही किया, जैसे अंदर गई एकदम भागती भागती गई, नमस्कार किया और
भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा आज इतना बढ़िया आशीर्वाद कैसे दिया? जैसे ऊपर उठी अपने घूंघट को खोला, अब पूछा बापा मजामा हो? भीष्म पितामह की तो बीपी बढ़ गई। शू मजामा? तू क्या थी अभी मारी माँ? ओली क्या गई? द्रौपदी पूछती थी ओली एटले भानुमती। तो आप उसकी राह देख रहे थे? बोले हाँ, लेकिन द्रौपदी ये तेरा दिमाग किसके साथ तू आई है? भगवान ने तो कह दिया था कि एक याद रखना, मेरा नाम बोला तूने तो। अब भीष्म पितामह पूछ रहे थे कि कौन किसके साथ आई? अब उसकी नजर दरवाजे की ओर जा रही थी, द्रौपदी की। भीष्म पितामह समझ गए वाह कोई लगता है। जैसे दरवाजे से बाहर निकले तो कृष्ण भागने की कोशिश में थे। कृष्ण को पकड़ा और कहा हे भगवान, क्यों ये मेरे साथ क्यों ऐसा तूने व्यवहार किया? तो गोपाल कृष्ण ने कहा हे भीष्म, अधर्म को खत्म करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। आप पांडवों को खत्म करने की बात कर रहे हो भीष्म जी, जो सत्य का पालन कर रहे, धर्म का पालन कर रहे, और अधर्म को कैसे आप शाश्वत रख सकते हो, अखंड रख सकते हो? इसीलिए मैंने ये चालाकी की है। अब ये आशीर्वाद भानुमति को देना था, लेकिन भगवान की कृपा से वो द्रौपदी को मिला है वहां से। अब धर्म संकट तो भीष्म पितामह के लिए था कि पांडवों को मारे कि अब द्रौपदी का सौभाग्य अखंड रखे। क्या करे? कि आशीर्वाद भी दिया था द्रौपदी को और मारने की शपथ भी ली थी। क्या करे? धर्म संकट था। चलो जो परमात्मा की मर्जी। बाद में भानुमति आई, भानुमति को कहा अब कोई फायदा नहीं। देखो थोड़ी देर के लिए पांडव तो जरूर सो गए होंगे इतने बड़े युद्ध में, लेकिन ये परमात्मा कभी सोया नहीं है। कितनी जिम्मेदारियों को निभा रहे परमात्मा। वहां पर अगले दिन युद्ध की शुरुआत हुई। वहां पर भगवान ने कहा आज तो भीष्म पितामह को मारना होगा। अर्जुन श्रीखंडी को आगे रखा और अर्जुन तीर चला रहा है। एक स्त्री को सामने देखा और भीष्म पितामह ने अपना धनुष्य नीचे रख दिया। मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं करता हूँ। और जैसे धनुष्य नीचे रखा, कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन अब मार, अब मरेगा भीष्म, अब मरेंगे। इनके हाथों में धनुष आ जाए ना तो तू नहीं मार पाएगा। बोले भगवान उनके हाथ में तो कुछ शस्त्र नहीं है, कैसे युद्ध करूं? नहीं है, इसके लिए ही मार अर्जुन, नहीं तो ये मरने वाले नहीं है। हमें तो अधर्म को खत्म करना है। अर्जुन ने फिर आंख बंद की, एक 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 तीर चलाया। पूरे शरीर में तीर घुस गए। रथ से नीचे गिरे हैं, तीरों के ऊपर उनका शरीर है। कृष्ण अर्जुन सब उनको मिलने आए और भगवान को माफ़ी मांगी है। अर्जुन जी ने द्रौपदी विवाह पर पहुंची, द्रौपदी की भी माफ़ी मांगी है, क्योंकि कुछ कर नहीं पाए थे द्रौपदी के लिए, इसके लिए। और वो तो इच्छा मरनी थे, जब इच्छा होगी तब मरेंगे। तो उन्होंने कहा ये युद्ध का क्या निर्णय होता है वो मुझे देखना है। फिर वापस युद्ध की शुरुआत हुई। कथा कहती है 12वें दिन युद्ध के अभिमन्यु का सुवर्ण विवाह के माध्यम से जो द्रोणाचार्य जी ने निर्माण किया था, तो सुवर्ण व्यूह के माध्यम से अभिमन्यु का वहाँ पर वध हुआ। और एक 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 दिन युद्ध चालू था। जयद्रथ वहाँ पर मारा गया, घटोत्कच कर्ण के हाथों वहाँ पर मारा गया। जो शक्ति अर्जुन के लिए तैयार करके रखी थी वो शक्ति घटोत्कच के ऊपर कर्ण को चलानी पड़ी। ये परमात्मा की कृपा थी। आगे कथा कहते हैं द्रोणाचार्य का वहाँ पर वध दुष्टद्युम्न के हाथों हुआ, क्योंकि भीम वहाँ पर बॉम्ब मारते मारते हुए आए कि अश्वत्थामा मारा गया। जब उन्होंने पूछा कि नर मारा गया कि कुंजर मारा गया, सबको पूछा, सबने झूठ बोला था, भरोसा था युधिष्ठिर पर। तो उनको पूछा, उन्होंने कहा नरो वा कुंजर वा, मुझे भी पता नहीं। अब ध्यान करने बैठे कि कौन मारा गया। तब ध्यान में बैठे बैठे भगवान ने कहा अब मार दुष्टद्युम्न उसको, नहीं तो नहीं मरेंगे।
कपट से कपट को वहां पर मारा है। आगे दुशासन का वध वहां पर भीम के हाथों हुआ। उसके हाथों का जो लहू था वो द्रौपदी के बालों को लगाया और कहा कि और प्रोसेस चालू है, शांति रखो, क्योंकि दुर्योधन का भी तो ले जाना है। कहा कि अभी प्रक्रिया चालू है। वापस गए, युद्ध वहां पर शुरू है। शल्य युधिष्ठिर के हाथों वहां पर मारा गया। मामा शकुनी वहां पर मारे गए। कौरव की तरफ से एक जो वीर थे वहां पर एक वीर मारे गए हैं। जब अभिमन्यु को मारा गया था तो वहां पर जयद्रथ ने उसके सिर को लात मारी थी। सिर को लात मारने के कारण अर्जुन को गुस्सा आया था, शपथ ली थी सूर्यास्त के पहले उसको मारूंगा, नहीं तो अग्नि प्रवेश। अब कौरवों ने सोचा कि इसको बचाते हैं जयद्रथ को तो अर्जुन मारा जाएगा। बस आज का युद्ध क्या है, जयद्रथ को बचाना। तो उसको बचाने की कोशिश की। भगवान को कहा भगवान नज़दीक समय आ रहा है, सूर्यास्त का कुछ करे। भगवान ने फिर नज़र घुमाई, नज़रों का खेल था भगवान का। तो जैसी नज़र घुमाई तो सूर्य के आगे बादल आ गए। जैसे बादल आए सबको लगा सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ भागता भागता आया। सूर्यास्त हो चुका, मैं तो जीवंत हूँ, हे अर्जुन अब अग्नि प्रवेश कर लो। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा। भगवान ने कहा बस थोड़ी शांति रख। और जैसे वापस नजर घुमाई भगवान ने बादलों की तरफ, बादल हट गए, सूरज वापस आ गया। और भगवान ने कहा अर्जुन ये तो बादलों के कारण सूरज छुपा हुआ था, लेकिन अब सूर्यास्त होना बाकी है। देख वो सूरज दिखाई दे रहा है और वो जयद्रथ, मार दे उसको। और जयद्रथ का वध वहां पर किया है। ये शकुनी को पता था, इसलिए तो कहा था रिमोट उधर गया। ये रिमोट ही तो काम आ रहा है यहाँ पर। जब कर्ण को मारना था तो कर्ण को मारने के समय भी तो रिमोट ही काम आया। भगवान को पता था ये कब मरेगा, द्रोणाचार्य कब मरेंगे, ये भीष्म पितामह कब मरेंगे। परमात्मा को ये पूरा वहां पर पता था। और देखो कितनी मदद परमात्मा इनको यहाँ पर कर रहे हैं। सब जो कौरव थे वहां पर पूरे के पूरे मारे गए, बस बचा था दुर्योधन। जिस दिन अब युद्ध करना था तो माँ के पास गया, माँ के आशीर्वाद लेने। माँ ने कहा स्नान करके नग्न अवस्था में मेरे सामने आना। नग्न अवस्था में आ रहा है। अब भगवान को पता चला आगे क्या होने वाला है। भगवान छुपते छुपते वहां गए। जैसे दुर्योधन को दूर से भगवान दिखाई दिए, दुर्योधन को इतना गुस्सा आया कि अब ये क्या करने आया यहाँ पर। ये तो सबसे तेज, इनको पूरा सीसीटीवी कैमरे ही लगा दिए थे भगवान ने तो सब जगह। कहा क्या चालू है। जैसे दुर्योधन की मुलाकात हुई, दुर्योधन ये ऐसे कहाँ जा रहा है, बोले मेरी माँ ने बुलाया। बोले इतना बड़ा हो गया और ऐसी हालत में जाएगा माँ के पास। बोले माँ ने ही बुलाया। बोले माँ ने बुलाया तो तुझे तो सोचना चाहिए। बोले फिर आप ही बताए क्या करे। भगवान ने कहा तेरी जंघाओं को तो ढाक ले पत्तों से। तो पेड़ के पत्ते तोड़े, भगवान ने भी मदद की उसको। ये उसको मदद नहीं थी, ये पांडवों को मदद थी। उसको मदद की और पत्ते बांध दिए कमर में। और फिर दुर्योधन गया, गांधारी ने अपनी पट्टी खोली है आंखों की और जैसे उसकी तरफ देखा तो पूरा शरीर उसका वज्र का बना, दुर्योधन का माँ की कृपा से। जैसे वज्र का शरीर बना, बाद में गांधारी का ध्यान गया ये कमर पे पत्ते क्यों बांध के लाए। बोले ये कृष्ण ने कहा था। गांधारी का गुस्सा हो गया क्योंकि अब उतनी ही जगह वज्र की बनने से बच गई, रह गई, और वो तो भगवान को रखनी थी। देखो जिसके पीछे परमात्मा खड़े होते हैं ना, किसी चीज की कमी भगवान ही करा लेते। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो गांधारी ने श्राप दिया मनोमन कि हे कृष्ण तेरे कारण मेरा वंश खत्म हुआ है, मैं श्राप देती हूँ तेरा वंश भी नष्ट हो जाएगा, तू निमित्त बनेगा। भगवान ने कहा चलो ठीक बात है, अगर बुरा किया होगा तो फल मुझे भी मिलने वाला है। अब दुर्योधन को लगा कि अब थोड़ी सी खामी तो हमारे अंदर रह गई, तो द्वैपायन नाम का एक जो तालाब था उसमें जाकर छुप गया।
पांडवों को पता चला, पांडवों ने वहां से उसको बाहर निकाला। दुर्योधन ने कहा एक एक पांडव करके मेरे साथ युद्ध करना, बस भीम ही तेरे साथ युद्ध करेगा। भीम का और दुर्योधन का वहां पर युद्ध हुआ है। भीम के हाथों मर नहीं रहा था और भगवान वहां पर जंगा दिखा रहे थे भीम को कि यहां पर उसको मार, यहां पर उसको मार, क्योंकि वो जहां पर भीम प्रहार करते थे ना तो उसको लगता ही नहीं था, दुर्योधन को वज्र का बन चुका था। अब भगवान ने के मन में था कि मैंने इतनी कोशिश की है, ये जगह छोड़ के रखे, यहाँ पर मार, जंगाओं में मार। अब भीम के समझ में बात आ नहीं रही है, भगवान की जंगा लाल लाल हो गई ठोकते ठोकते, ये नहीं समझा। लेकिन फिर भी भगवान की तैयारी है कि चल ये भी सही, लेकिन ये अधर्म को खत्म करना है। और जैसे जैसे ध्यान नहीं जाता भीम का, वैसे वैसे भगवान का प्रहार बढ़ते जाता, खुद को ही मार रहे थे। यहां पर एक बात ध्यान में आती है, परमात्मा को चिंता तो देखो कितनी है भक्त की। फिर धीरे धीरे फिर उसको फिर एक बार चिल्लाए भगवान उसके नाम से, हाँ भीम, जोर से एकदम। और अब भीम को पता चला ये कुछ कहना चाह रहे हैं, तो भीम ने वो एक्टिंग फिर भीम के ध्यान में आई थोड़ी सी, और भीम ने जब उसकी जंघाओं के ऊपर प्रहार किया तो एक ही प्रहार में वो दुर्योधन जो था वो जमीन के ऊपर लेट गया, जमीन के ऊपर गिर गया। तब ये बात को देखा था बलराम दादा ने कहा, अरे भीम तूने गलती कर दी, युद्ध में यहाँ मारा नहीं जाता। कृष्ण ने कहा चल अब घर पे जाना है हमें, चलो घर, हालो घरे हालो, હવે જે થવું એ થઈ ગયું બધું, ચાલો હાલો ઘરે। कैसे भी करके तो ये दादा, क्योंकि वो दादा वहां पर युद्ध के नियम बता रहे थे। रास्ते में फिर कृष्ण ने बताया, दादा क्या गया था तू, जा रे अभिमन्यु ने आ लोगों ये मारा था रे, क्या गया था। હવે ગુજરાતી આવડતી હશે તો ગુજરાતીમાં વાત કરી, બંને ગુજરાતમાં બહુ આવતા ને ભગવાન। दादा को बताया कि कहा गए थे नियम जब अभिमन्यु को मारा था, मतलब कृष्ण भगवान को कहा था अब जो होना था हो गया, चलो यहाँ से। भगवान दादा को वहां से ले गए। अब वहां पर दुर्योधन की शरीर वहां पर पड़ा था और परमात्मा कृष्ण वहां से आगे की ओर निकल गए, पांडव भी आगे की ओर निकल गए। जब पांडव और गोपाल कृष्ण समुद्र के किनारे चिंतन करने गए, कुछ गोष्ठी करने गए, तब अश्वत्थामा वहाँ और कृपाचार्य दुर्योधन के पास गए कि हे दुर्योधन क्या से क्या हो गया। दुर्योधन ने फिर गुस्सा किया, तीनों ने गुस्सा किया, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन अब हम जरूर कपट से मारेंगे उनको। तो ये कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनों गए। अब उनको लगा कि इस कुटी में पांडव है, तो पांडव की जगह उस दिन उनके लड़के सोए हुए थे, उनके लड़कों की नींद में ही गर्दन काट दी पांचों की अश्वत्थामा ने, और ले आए दुर्योधन के पास। देख मैंने मार दिया। बोले इतनी कोशिश के बाद मरे नहीं, आज कैसे मर गए। बोले भीम का सिर दिखा ना, भीम का सिर, एक जो बड़ा सिर था वो सिर हाथ में लिया दुर्योधन ने और पत्थर के ऊपर फेंका, सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा यहाँ से भाग, ये भीम का सिर नहीं था। बोले भीम का अगर सिर होता तो पत्थर के टुकड़े हो जाते, सिर के नहीं, ये उसके लड़के का सिर था, यहाँ से भाग। अश्वत्थामा वहाँ से भागा, लेकिन अर्जुन ने उसको पकड़ा है। बचने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। व्यास जी के कहने पर वापस ले लिया अस्त्र अर्जुन ने, लेकिन वापस लेने की ताकत इसके पास नहीं थी। और इसने जो उत्तरा थी, उत्तरा के गर्भ में उस अस्त्र को छोड़ दिया है कि तेरे आपके पांडवों के वंश को खत्म कर दूंगा। अब परमात्मा शस्त्र पोसने से पहले गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ का रक्षण करते हैं। और जब उसका गर्भ जन्म लेता है तो परीक्षण करता है, मैं जब गर्भ में था तो किसने मुझे बचाया, किसने श्वास पुराया, किसने अन्न पहुंचाया, वो कौन है, परीक्षण कर रहा था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। और जो भी ये परीक्षण करता है, 9 महीने तक किसने खिलाया पिलाया रखा बड़ा किया, वो हर जीव परीक्षित है। आप परीक्षित बनने की कोशिश करना, जरूर एक दिन सुखदेव जी मिलेंगे और सुखदेव जी मिलने के बाद आपके आत्मा की उद्धार हो जाएगी।
परीक्षित बनने की कोशिश करना, उसको ढूंढने की कोशिश करना। तो वहाँ इस प्रसंग को कहने के बाद हमारे सद्गुरुदेव कहते कि बाद में पांडवों की इच्छा हुई कि हमसे बहुत पाप हो गया, भाइयों को मारा, हम यज्ञ करवाना चाहते। यज्ञ अर्जुन मैंने कहा वहाँ तूने बाण को मारा है, तीर को मारा है। भीम मैंने कहा वहाँ तूने गदा का प्रहार किया है। तो आपने नहीं, पाप तो मैंने किया होगा, मेरे लिए आपने सब कुछ किया, मेरे कहने पर किया, इसका कोई पाप नहीं है। लेकिन पांडव मानते नहीं थे। भगवान के मना करने के बाद भी यज्ञ की तैयारी कर रहे। अब भगवान के पास समय नहीं था, तो भगवान वहाँ से द्वारिका की ओर वहाँ पर निकल पड़े। द्वारिका में पहुँचने के बाद कथा आती है कि कृष्ण भगवान का जो बेटा था सांब, उन्होंने एक दिन विश्वामित्र जी नारद मुनि का अपमान किया, पेट के ऊपर कपड़े बांध दिए और कहा इससे, अब वो तो लड़का था, कपड़े बांध दिए, पेट को ऐसा बड़ा कर दिया। और विश्वामित्र जी नारद जी को पूछा इससे बेटी होगी का बेटा होगा? मजाक उड़ाई, इससे बेटी नहीं होगी और बेटा नहीं होगा, इससे तो एक मुसल कहते ना, बोले का वो जन्म लेगा। अब कपड़े का मुसल बन गया और शाप दे दिया कि और वही आपके कुल का नाश करेगा। अब भगवान को बताया गया, भगवान ने कहा इसको घीस लो, पूरा उसको घिसा, उसका जो भूसा था ना पूरा घिसने के बाद वो नदी में, समुंदर में फेंक दिया। और एक जो बाकी का टुकड़ा बचा था आखिरी में वो टुकड़ा भी फेंक दिया। कथा कहती है एक मछली ने उस टुकड़े को ग्रहण किया, एक व्याध ने उस मछली को पकड़ा और व्याध ने अपने तीर के लिए उसको तीर के ऊपर उसको लगा दिया, वो तीर को जो टुकड़ा बचा था। अब भगवान ये पाप किए जा रहे थे। भगवान ने कहा कि अरे आप मेरे वंश हो, ऐसा व्यवहार मत करो। और उनको वहाँ से प्रभास क्षेत्र के ऊपर, प्रभास पाटन क्षेत्र के ऊपर तीर्थ यात्रा करने के लिए, तप करने के लिए भेजा। लेकिन वहाँ जाकर भगवान को याद नहीं किया, शराब पीकर मस्ती करने लगे और झगड़ने लगे आप एक दूसरे में। अब जो भूसा फेंका गया था ना, उसकी अब घास उग चुकी थी, शस्त्र वाली एक शस्त्र जैसी धार उसको थी, वो घास उन्होंने वहां से निकाली, एक दूसरे को उसके माध्यम से मार दिया। पूरा यदुवंश वहां पर खत्म हुआ। कृष्ण परमात्मा को बहुत बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान समझ गए कि कर्म अगर ऐसा वो करेंगे तो फल उसको जरूर भुगतना पड़ेगा। और इस चिंता में भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक व्याध को लगा, जब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करके भगवान बैठे थे, व्याध को लगा कि कोई पक्षी, कोई प्राणी दिखाई दे रहा है जो तीर छोड़ा। तीर को आगे क्या लगाया था? जो मछली के पेट से मिला था, जो मुसल का टुकड़ा था वो लगाया था। जो तीर छोड़ा है, अब ये कौन था? वाली था, रामायण वाला। जो तीर छोड़ा है भगवान के चरणों में जाकर गिरा। जब देखने गया व्याध तो कृष्ण के चरणों में लगा था। भगवान को माफी मांगी। भगवान ने कहा चल तेरा भी उद्धार कर देता हूँ। बोले भगवान मेरा उद्धार? मैंने आपके चरणों में प्रहार किया, मेरा उद्धार? बोले हाँ, लेकिन परमात्मा क्यों? भगवान ने कहा हे व्याध, तूने तीर चलाने के बाद जब तुझे समझ में आया कि मेरे चरणों में तीर लगा है तो तू भागा नहीं, तूने आकर मेरे पास कहा हाँ ये गलती मेरे से हुई है और गलती को मानने वाला मुझे अच्छा लगता है, मैं उसकी गलतियां माफ कर देता हूँ। खुद की हत्या करने वाले को भी अभयदान देने वाला आपको भी अभयदान देगा, लेकिन प्रायश्चित वृत्ति सीखो। इसलिए हमारी घटपाट पूजा के अंदर दोष निवृत्ति के मंत्र आते हैं। इसका कारण क्या है? यही कारण है, जिसने बाण मारा था उसको भी माफ कर दिया। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं क्यों माफ किया? तो प्रायश्चित लिया, मान लिया कि मेरा ये अपराध था। इसलिए कलश पूजा में हम जाते हैं, कलश पूजा में जाने के बाद अगर कुछ हमसे गलती भूल हुई हो तो गत गंगा में बैठे बैठे जो गत गंगा वहां पर बैठी होती है उसके सामने खड़ा होकर हम कहते हैं आज हमारे से ऐसा अपराध हुआ है, ये गत गंगा को प्रार्थना करते हैं हमें माफ कर दे, और क्षमा याचना के दोष निवृत्ति के मंत्र किए जाते हैं। हमारे सद्गुरुदेव को पता था अगर गलती होती है आपसे तो मान लेना, गलती को स्वीकार लेना, गदगंगा के सामने रख देना, क्षमा याचना करना, परमात्मा परम कृपालु है, आपको माफ कर देगा। कितनी चालाकी हमारे सद्गुरु की, कितनी समझ।
मुझे नहीं लगता कौन से सदगुरु ने इतना कुछ दिया होगा। छोटी छोटी बातों में कितने बड़ी बड़े उद्देश्य उसके हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में से 6 दिन पाप करना, गुरुवार की पूजा में जाना। गुरुवार ने पूजा થાય ને ગુરુવારે જવાનું મંદિરમાં પૂજામાં, બસ એ મુખી મહારાજ આજે મંત્ર કરવું હે, કઈ ભૂલચૂક થઈ હોય ને તો માફ કરજો। 11 रुपए रख के दोष निवृत्ति के मंत्र कर लेना। इसका मतलब ये नहीं होता कि बस 6 दिन गलतियों को करते रहना, गुरुवार के दिन क्षमा याचना के मंत्र करना, उसका अर्थ नहीं होता। तो परमात्मा ने यहाँ पर ये बात हमें समझाई है। कृष्ण परमात्मा को वेदना हो रही है, वहाँ से कृष्ण परमात्मा ने सात्यकी को अर्जुन को बुलाने के लिए भेजा। अर्जुन आए, अर्जुन ने जो हालत देखी, अर्जुन के आंख में आंसू आए। भगवान ने कहा मेरा अवतार कार्य पूरा हो रहा है, ये जो यादव श्रिया है उनको यहाँ से तू लेकर जा और मुझे अग्नि दाग दे, क्योंकि द्वापर युग है, मुझे अग्नि दाग देना। और भगवान ने अपना अवतार कार्य वहाँ पर पूरा किया। अर्जुन ने उनके शरीर को अग्नि दाग दिया। अब 3 बातें याद रखना। पांडवों को मना करने के बाद भी यज्ञ चालू है। दूसरी बात, अर्जुन ने अग्नि दाग दिया और अर्जुन वहाँ से निकला। तीसरी बात, भीम ने दुर्योधन को मारा है, मरा नहीं था, अभी मृत्यु नहीं हुई थी, बस घायल करके भीम निकल चुका था। 3 बातें याद रखना कि दुर्योधन अभी मरना बाकी है, अग्नि दाग देकर अग्नि अभी चालू है, अर्जुन निकल गया, और पांडवों को मना करने के बाद यज्ञ कर रहे हैं। 3 बातों को याद रखना। अगले अवतार का चरित्र हमारे लिए अब भी सुनना जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कड़ी है। वैसे तो बुद्ध अवतार की जो अमुक जो बातें हैं ना, मैंने महाभारत को कहते कहते ही आपको कह दी है। मतलब मिश्रण इसके लिए कर रहा हूँ, मिश्रण आपको खाने में अच्छा लगे, इसलिए अभी एक ही दिन हमारे पास है। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध अवतार, निष्कलंक अवतार तो अभी बाकी है, क्योंकि कई निष्कलंक अवतार में जो बातें बताई गई वो हमने कल कहा, कुछ परसों कहा, और जो बुद्ध अवतार में बातें आती है वो कुछ हम उसको लेते लेते ही आगे जा रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने भी ये 2 अवतार को ही रखना था आपके सामने। इन 7 दिनों में 2 अवतार को ही पहले दिन से हम स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 मिनट। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथों से ताली भाव से। ताली की आवाज हम सब की, जिसने बजाई ताली उसकी आफत टली। भाव से दोनों हाथों से। बोलो नारायण नारायण
भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 जपो नारायण 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 जपो नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 जपो नारायण 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 जपो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 जपो नारायण 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 निष्कलंक नारायण भगवान। भगवान की जय। पांडव वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, भगवान की मर्जी नहीं थी, भगवान ने मना किया था, फिर भी हम 9वें अवतार में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पर जब यज्ञ चालू था तो वहाँ पर चालू यज्ञ में एक नेवला वहाँ पर आया और उस नेवला नोड़ियो नोड़ियो नेवला हिंदी में कहते, मराठी में कहते मुंगूस ने गुजराती में नोड़िया छे एक ज आવું ભગવાનનું બને। कोई जल के, कोई वाटर के, कोई पानी के, ए तमिल में तो अलग ज के छे जलज पण अलग अलग के ने आ प्रमाणे थोड़ो भगवानનું पण छे एक ज। कोई लक्ष्मी नारायण के, कोई निष्कलंकी नारायण के, कोई स्वामी नारायण के, पण छे एक ज। समझू જોઈએ बस। तो नोड़िया वहाँ पर पहुँचा और नोड़िया ने वहाँ पर उनको कहा, जो आधे सोने का था, गोल्ड का था आधा। पांडवों को तो आश्चर्य लगा कि ये कैसे आधे कैसे सोने का है। तो नोड़िया ने कहा कि देखो भगवान की कृपा ये मेरे ऊपर हुई है। नोड़िया ने कहा मैं कैसे आधा सोने का बना हूं ना, कल की कथा में आपको सुनाऊंगा। नोड़िया ने कहा पांडवों को, क्योंकि आज समय नहीं है, लेकिन मुझे भगवान के आशीर्वाद से ये स्वरूप मिला। भगवान ने कहा था जहाँ यज्ञ याग चालू होगा, जहाँ सात्विकता होगी और वहाँ जाकर अगर आपने कुछ अन्न ग्रहण किया तो आप पूरा पूरा सोने का बन जाओगे। और पांडवों यहाँ तो खाने के बाद एसिडिटी हो गई, वोमिटिंग चालू हो गई, लेकिन मैं पूरा सोने का नहीं हुआ। इसका मतलब है पांडवों इस यज्ञ का कोई कारण नहीं है, कोई महत्व नहीं है और इसका कोई रिजल्ट नहीं है। अगर इसमें सात्विकता होती, पावर होती, भगवान की मर्जी होती तो मैं पूरा सोने का बन जाता, लेकिन खा खा कर तकलीफ हो रही है पेट में। वहां तो थोड़े कण खाए थे और आधा सोने का बन गए, यहाँ तो कितना खाया फिर भी पूरा सोने का नहीं हो पा रहे। मतलब भगवान की मर्जी इसमें नहीं है। पांडवों को याद आया, अरे हाँ हमें भगवान ने भी बताया था मत करना,
इसलिए मर्ज नहीं होगी, चलो नहीं करते, लेकिन वापस तैयारी करना पंडितों के कहने से उन्होंने शुरुआत की। चलो कुछ भूल हुई होगी, अब दूसरे से करें। भगवान ने ही कहा था, फिर भी अब फंस रहे हैं उसमें। अब यहाँ पर ओडिशा पीठ नाम का शहर था, ओडिशा पीठ। वहाँ पर वीरपाल नाम का राजा था। वीरपाल राजा के हाथों से पाप हुआ, पंडितों के पास गया, उन्होंने कहा कि भाई इसका तो कोई विधि हमारे पास है नहीं, परमात्मा को प्राप्त करे, परमात्मा की कृपा से अगर परमात्मा कहते हैं तो आपको इससे मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं। तो अब बस एक रास्ता है, भगवान को प्राप्त करे। तो बहुत परेशान था, पाप के कारण सहन नहीं हो पा रहा था। रात्र दिन भगवान को याद किया। एक दिन भगवान ने दृष्टांत दिया और भगवान ने कहा, हे वीरपाल राजा, कल के दिन सुबह एक मछली आएगी, समुद्र के किनारे आपके सैन्य को खड़ा रखना। एक मछली आएगी, उसके मुख में एक बॉडी होगी, एक शेव आपको मिलेगा, उस बॉडी को निकाल देना और उसको एक लकड़े की पेटी बनाकर उस पेटी में रखना और 21 दिन तक उस पेटी को खोलना नहीं, बंद रखना। उसके बाजू में एक अखंड दिवा प्रकट करके उस भगवान का बस नामस्मरण करते रहना, इतना आपको करना है। वो भगवान 21 दिन के बाद पेटी खोलना, वहाँ आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे और उनके दर्शन से आपकी पाप की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा दृष्टांत वहाँ पर हुआ। और यह हमने सुना, अर्जुन अग्निदाग देकर निकल गए, लेकिन जहाँ अग्निदाग दिया, कृष्ण परमात्मा का अवतार कार्य खत्म होने के कारण वहाँ पर कलयुग का थोड़ा बहुत प्रभाव आ चुका था और कलयुग के प्रभाव के कारण वो जो शरीर था भगवान का जल नहीं पाया और आधा ही शरीर वहाँ पर जला था। अब आधा जला हुआ शरीर जो था, तो वहाँ कुछ गोवाड़ पहुंचे, उन्होंने कहा ये किसका है पता नहीं, वहाँ से उठाया, समुद्र में फेंक दिया। जैसे समुद्र में फेंका, एक मछली ने पकड़ा और मछली ने विचार किया, अब इसको तो हमें ग्रहण करना है, यहाँ अगर शुरू करें तो बाकी की मछलियाँ भी आएगी, तो एकांत में लेकर जाते। तो एकांत की जगह ढूंढते ढूंढते अब ओडिशा पीठ की ओर वो मछली आ रही है। ओडिशा पीठ की ओर वो मछली आ रही है। वीरपाल राजा सुबह हुई, दृष्टांत हुआ था, अपना सैन्य खड़ा किया। जैसे सैन्य ने देखा मछली खरेखर आ रही है, मछली को पकड़ा और सचमुच उसके मुख में एक डेड बॉडी थी, आधी जली हुई, उसको निकाला, पेटी तैयार करके रखी थी, पेटी में रखा और वो पेटी उठाकर अपने मंदिर में गया, मंदिर में पेटी को रखा, एक अखंड दिवा प्रकट किया, हाथों में जप माला ली और भगवान को याद कर रहा है वीरपाल राजा। अब 10-12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन अब उसकी उत्कंठा बढ़ गई थी कि इस पेटी को खोल दूं, दर्शन करके पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि गर्दी की उसने 21 दिन की उसको मोहलत दी थी, लेकिन 21 दिन पूरे होने से पहले ही उसने पेटी को खोल दिया। जैसे पेटी को खोला तो उसमें जो डेथ बॉडी थी ना, उसमें प्राण आ चुके थे, उसमें प्राण आ चुके थे, जीवंत हो गई थी डेथ बॉडी। वो जो शव था जीवंत हो गया था और धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। ये तो डर गया उसको देखकर, क्योंकि शरीर भगवान का जलने के कारण क्या हुआ था, उंगलियां जल गई थी, चमड़ी जल गई थी, पापन जल गई थी, बाल जल गए थे शरीर के ऊपर के, ऐसे दाग लगे हुए थे शरीर के ऊपर। अब उसने देखा कि अब वो जो उंगलियां है ना, वो भी वापस आ रही थी, चमड़ी भी वापस आ रही थी, लेकिन लहू भी बह रहा था, गंदगी बह रही थी शरीर के अंदर से। जैसे उठ के खड़े हुए परमात्मा और ये एकदम घबरा गया। इसने कहा, आप हो कौन? उन्होंने कहा, मैं जगन्नाथ हूं। अब ये किसका शरीर था? गोपाल कृष्ण का ही ये शरीर था। अब इन्होंने कहा, मैं जगन्नाथ हूं, का मतलब है मैं जगत का नाथ हूं। बोले, ये आपका ऐसा कौन सा स्वरूप? तो भगवान ने कहा, भाई ये तेरी मर्जी, ये तेरी कृपा है। बोले, भगवान मेरी कृपा कैसे? बोले, 21 दिन की मोहलत दी थी, वैसे तो बोले 9 महीने लगते, लेकिन 21 दिन में मुझे आना था और तूने 21 दिन भी समय नहीं पूरा होने दिया। अब 21 दिन अगर पूरा होने देता तो ये पूरा शरीर मेरा पहले जैसा हो जाता, लेकिन तूने इसे नहीं होने दिया। चल, ये कुछ मेरे कर्म होंगे। वहाँ से पेटी से परमात्मा बाहर निकले और फिर भगवान ये सब क्यों? भगवान ने कहा, पहले मैंने जो कृष्ण अवतार धारण किया था, बस उसी शरीर में हम
आए हैं उसी शरीर में हमने अगला अवतार प्रकट किया, आपको माध्यम बनाया। लेकिन भगवान इतने जल्दी क्यों? भगवान ने कहा द्वापर युग खत्म हो रहा है और अब थोड़े ही क्षणों में कलयुग की शुरुआत हो रही है और पहले पूरा करना था 9वां अवतार। मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मेरे जो भक्त है पांडव, वो पांडव सत राह को छोड़ चुके हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और कलयुग आने से पहले मुझे पांडवों को मिलना है, उनको हिमालय की ओर जप तप करने के लिए भेज देना है। अगर मुझे देरी हो गई, कलयुग के प्रभाव में पांडव आ गए तो आज तक उन्होंने जो कुछ तप साधना की वो विफल हो जाएगी। इसीलिए मेरे भक्तों को मिलना था, भक्तों का उद्धार करना था कलयुग आने से पहले, इसलिए मुझे इतने जल्दी आना पड़ा। इसीलिए मैंने उसी शरीर में अपना अगला अवतार प्रकट किया। इन कारणों को याद रखना बराबर। इसलिए मुझे इस संधि काल में हुआ है अवतार। द्वापर युग खत्म हो रहा था, कलयुग की शुरुआत थी, उस संधि काल में अवतार हुआ है, लेकिन माना जाता है द्वापर युग में ही। तो भगवान ने वहाँ से कहा चल भाई तेरा काम तो हो गया, तुझे आशीर्वाद, तुझे मुक्त कर देते हैं। वीरपाल राजा ने कहा नहीं भगवान, आपको यही रहना होगा। भगवान ने कहा नहीं, मैंने तो कह दिया, क्यों हमने ये अवतार जल्दी से जल्दी प्रकट किया, तो कारण ही क्या है, फिर हमें जाना पड़ेगा। भगवान वहाँ से निकल पड़े। भगवान पांडवों की ओर जा रहे हैं, तब राजा ने विदाई दी है। राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने क्या किया, वीरपाल राजा ने लकड़े की एक मूर्ति बनवाई, लकड़े की मूर्ति बनवाई और मूर्ति भी वैसे ही बनाने की बात की कि दाग लगे हो मूर्ति में, ऐसी मूर्ति बनाने की बात की। लकड़े की मूर्ति बनाई, एक मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की और उस मंदिर को नाम दिया जगन्नाथ मंदिर। तब उस दिन से ओडिशा पीठ नाम का जो शहर था उसका जगन्नाथपुरी ऐसे नाम हुआ। तो हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं परमात्मा विष्णु का जो 9वां अवतार प्रकट हुआ वो जगन्नाथ पुरी में परमात्मा ने अपना 9वां अवतार वहाँ पर प्रकट किया है। और वो अवतार फिर चलते चलते पांडवों की ओर जा रहे हैं। दुर्योधन को मिले, दुर्योधन का उद्धार किया। भीम के हाथों नहीं मारा गया था दुर्योधन, अभी तो बचा था। फिर भगवान गए और सद्गुरुदेव कहते वहाँ पर बुद्ध गीता उसको सुनाई दुर्योधन को कि हे दुर्योधन देख, तूने कितनी कोशिश की लेकिन हुआ क्या, जीत किसकी हुई, सत्य की। आप सब मारे गए, पांचों पांडव जीत गए, 5 होकर भी जीत गए। सत्य की जीत होती है, सत्य की पहचान करा दी। सत्य में विजयति नानृतम। हे दुर्योधन, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। अब तो तू समझ जा, अब थोड़ा कुछ सुधरा है दुर्योधन। दोनों हाथ जोड़े भगवान को वंदना की और भगवान को नमस्कार करते ही उसकी प्राणज्योत भगवान में आकर मिली। वहां से वह भगवान आगे की ओर निकल पड़े हैं पांडवों के उद्धार के लिए। जैसे ही यहाँ पंडितों ने कहने पर यज्ञ याग का आयोजन वहां पर हुआ था, भीम को कहा गया आप दरवाजे के बाहर ही बैठना, एक चांडाल आएगा उसको आने मत देना। पंडितों को पता था ये भगवान ही आ रहे हैं, ये यज्ञ जो चालू है ना हमारा वो बंद करवाने वाले, और बंद कराया जाएगा तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए भीम को बहकाया और बाहर बिठा दिया। अब जैसे भगवान का वहां पर आगमन हुआ, भीम ने देखा यही शायद चांडाल था जिसके बारे में हमें बताया गया। कितनी दुर्गंध आ रही है, कितनी बदबू आ रही है। भगवान अंदर जाने लगे, भीम ने रोका, हे चांडाल कहाँ जा रहा है। भगवान वही खड़े हो गए। भगवान ने कहा हे भीम वापस कहना जरा क्या बोले। हे चांडाल तुझे मेरा नाम कैसे पता। भगवान ने कहा तेरी पूरी कुंडली पता है, नाम की बात कर रहा है। नाम कैसे पता है, मुझे तेरा नाम भी पता है भीम। मुझे युधिष्ठिर को मिलना है, कुछ बात करनी है। तुझे अगर कुछ भूख लगी होगी ना, यहां से मैं दे रहा हूं, अंदर जाना नहीं। पंडितों ने मनाही की, नहीं जाने दूंगा अंदर। मुझे कहे क्या बात है। आपने क्या कहा, चांडाल। बोले हाँ चांडाली तो दिख रहा है, बदबू आ रही है। कैसे दिख रहा है तू। भगवान ने कहा अच्छा तो भीम मेरे शरीर को देख के तूने चांडाल कहा। भीम ने कहा तो, लेकिन भगवान ने वहां पर बुद्ध गीता भीम को सुनाई है। भीम को कहा अरे भीम चांडाल शरीर को देख के मत समझना। कई लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन मन बहुत गंदा होता है भीम, उनको चांडाल कहना। कई लोग दिखने में अच्छे नहीं होते लेकिन उनका मन बहुत सुंदर होता है।
वो सज्जन होते हैं। इसलिए शरीर को नहीं देखना, मन को देखना, उसके विचारों को देखना। भीम, शरीर के ऊपर मत जाना। तो चांडाल की व्याख्या वहां पर समझाई। चांडाल कौन है और सज्जन कौन है? जो अपनी जवाबदारी को भूल जाता है भीम, वो चांडाल है। जो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, जो असत्य को पालन करता, अधर्म का पालन करता है भीम, वो चांडाल होता है। अब इन दोनों की बातें, और क्या क्या प्रश्न थे और कौन से उत्तर परमात्मा ने उनको दिए, बाद में भीम को बताई और बाद में अर्जुन को तो बताई थी, अब भीम को बताई। बाद में बाकी रहते युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, उनको भी परमात्मा बुद्ध गीता सुनाते हैं। और भगवान के उपदेश के कारण फिर ये पांडव हिमालय में निकल जाते हैं। उसकी पूरी कथा कल सुबह हम सुनने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। जो नोड़िया की बात है उसको और पांडवों के अगले चरित्र के बारे में कल हम सुनेंगे। आज के दिन एक और आपको एक बोनस, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही बढ़िया सुंदर चरित्र, 6 मिनट हमारे पास है और 5 मिनट आप मुझे दे देना। इसमें पूरा इस चरित्र को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया है, मुझे भी पसंद है और जब चालू होगा तो आपको भी पसंद आएगा। मैंने तो 5 मिनट आपको मांगे, आप कहोगे महाराज 15 मिनट तमें कैसो। शायद आपको याद होगा कि हमने जब गोवर्धन की कथा आपको बताई थी, गोवर्धन भगवान ने उठाया था, उसके बाजू में एक गोपी खड़ी थी, मैंने याद कराया था आपको। वो गोपी कौन थी? आगे मीरा बनी थी। तो उसकी अगली बात आती है कि एक गोपी, उसकी शादी हुई और गोकुल में आई शादी के बाद। तो उसकी सासू जो थी ना, बहुत कठिन थी। अब सबको ही अच्छी मिलती है ऐसा थोड़ी है। अच्छी बात है, आप सबको अच्छी सास मिल गई। उसके सास ने कहा कि देख बहू, तूने उस कान्हा को देखना नहीं और कान्हा को तेरा चेहरा दिखने देना नहीं। अगर तूने कान्हा को देखा या कान्हा को तूने चेहरा दिखाई दिया, तेरा दिखने दिया, तो मेरे से कोई खराब नहीं है। बहू को भी पता चला अब कि हाँ, इससे कोई खराब दिखता ही नहीं है। सास ने कहा खबरदार उसका चेहरा मत देखना, क्योंकि इसको अनुभव था, पड़ोसी जो बहू आई ना, जिन्होंने कान्हा को देखा था, उस दिन से वो कान्हा 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 ही करने लग गए थे। इसलिए इसको भय था ये भी घर के काम छोड़ के उसके पीछे न जाए। तो उसका चेहरा देखना नहीं। अब सास का भय था, अभी पहले सास का भय रहता था, सास का थोड़ा आदर भी पहले करते थे। तो अब सास ने बात कही थी, आप क्यों हंस रहे हो मुझे नहीं पता, मैंने तब की बात कर रहा हूं, आज की क्या है आपको पता। अब सास का भय था, सास ने मना किया था तो कान्हा को देखना ही नहीं है, कृष्ण को देखना ही। जैसे कृष्ण सामने आते वैसे ये गोपी क्या करती, घूंघट ले लेती, देखना नहीं है और अपना चेहरा भी दिखाना नहीं है। अगर सास को पता चला तो बात खत्म, ये तो क्या करेगी पता नहीं। अब कृष्ण को धीरे धीरे पता चला कि ये जो नई गोपी गोकुल में आई, हम तो गोकुल के राजा है, ये हमें चेहरा दिखाती नहीं है और मेरी ओर देखती भी नहीं है, मेरा चेहरा इसको पसंद नहीं है। क्या इसका चेहरा बहुत खराब है पता नहीं, मेरा चेहरा देखना नहीं चाहती, मतलब मेरा चेहरा इसको अच्छा नहीं लगता होगा। बात क्या है, जैसे वो बाहर निकलती ना, कृष्ण भगवान उसके सामने ही जाके खड़े रहते, फिर रास्ता बदल देती, निकल जाती। भगवान ने बहुत कोशिश की, भगवान को देखती ही नहीं थी। ये बोले क्या खपाए मेरे से पता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, अब तक तो इसका नंबर आया भी नहीं मेरी फाइल में।
इसको कोई तकलीफ भी दी नहीं, क्यों नाराज है। एक दिन पानी भरने जा रहे थे, भगवान दूसरे किनारे पे जाकर बैठे। पानी भरते भरते तो घूंघट बाहर करेगी, दूर करेगी पानी भरने के लिए, फिर देख लेंगे इसके चेहरे को। दूसरे किनारे तक भगवान गए, देख रहे अब तो घूंघट, अब वो गिरने वाली ही थी, फिर भी घूंघट बाजू में नहीं किया। भगवान ने कहा ये इतनी कोशिश क्यों चेहरा छुपा रही है, अब ये जल में गिर भी रही थी फिर भी घूंघट बाजू में नहीं किया, बात क्या है। बोले जाने दो, इसकी मर्जी नहीं होगी। भगवान को दिखाई नहीं दिया चेहरा। फिर बात आती है गोवर्धन पर्वत की। जब भगवान ने अपने एक उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठाया था, तब ये सब गोकुलवासी को तो वहां आना पड़ा गोवर्धन के नीचे। तो एक गोपी भी वहां पर पहुंची थी, जिसको सास का बहुत भय था ना, वो भी वहां पर पहुंची और उसने भगवान के इस पराक्रम को देखा कि एक युवान जिसने अपने पूरे गांव को बचाया, कितना बड़ा पुरुषार्थ इस युवान ने किया। और मेरी सास जो है, मेरी सास ने क्यों मना किया होगा इसको देखने के लिए, क्यों मेरा चेहरा इसको देखना नहीं है, क्यों मेरी सास ने ऐसा किया, मुझे पता नहीं। आज तो जिन्होंने पुरुषार्थ किया, अपने गांव को बचाया, आज तो मुझे उसको देखना ही है। और बस आज अगर मेरी सास को भी पता चला कि मैंने देख लिया, भले मेरी सास जहर दे के मुझे मार दे, आज तो उसको देखना है बस। तो वो गोपी एकदम सामने गई, भगवान तो ऐसे खड़े थे, एकदम सामने गई, अपना घूंघट बाजू में किया और जैसे देखा है परमात्मा गोपाल कृष्ण को, बस कृष्ण की हो गई। और आंख में आंसुओं की धारा चालू हो गई कि अरे इतने तेज स्वरूप परमात्मा को, इतने सुंदर परमात्मा से मैं खुद को बचाती रही, इतने दिन मैंने क्या किया यहाँ पर इस परमात्मा के साथ। मैंने खुद के ऊपर अत्याचार किया, पछतावा होने लगा। और जैसे भगवान की नजर उसके ऊपर गई, उसने भगवान को देखा, पछतावे के कारण उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। इतनी भगवान की बन चुकी, देखते ही भगवान की बन चुकी, मृत्यु हो गई। और बाद में वो जन्मी ना, तो मीरा बनकर जन्मी है मेवाड़ में। अब इस अवतार में उसने कहा कि पहले अवतार में तो बहुत भूल की, घूंघट में रहकर भगवान से छुपा कर खुद को बहुत भूल की। अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बस अब तो पैरों में घुंघरू बांधकर और हाथों में एक तारा लेकर, बस अब तो शाम शाम मुझे गाना है, भले ये दुनिया मुझे नाम रखे। अब सास की चिंता नहीं है, सास के कारण मैंने खुद को छुपाया, अब तो बस मुझे कोई बावरी कहे, मुझे कोई पागल कहे, अब तो मुझे मेरे भगवान को याद करना है। अब मैं शर्म नहीं रखने वाली हूँ, मेरे भगवान से खुद को छुपाऊंगी नहीं। और बस ये मीरा जन्मी है। बचपन में इस मीरा की बात आती है कि एक दिन रईदास नाम के संत मेवाड़ में आए थे। उस एरिया में मेवाड़ में उस संत रईदास वहाँ पर आए, भगवान को याद करते करते वहाँ आए थे। जब मीरा 4 से 5 साल की मीरा की उम्र थी। बहुत बढ़िया चरित्र है टूक में, लेकिन आपको बहुत कुछ देने वाला है चरित्र, इसीलिए रईदास का वहाँ पर आगमन हो रहा है संत का।